हाय एवरीवन। सो टीसीएस के फर्स्ट पेपर का जरा सा हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। सो अर्ली इंप्रेशन यहाँ पर आ चुके हैं टीसीएस के फर्स्ट एग्जाम के। और ये जो फर्स्ट एग्जाम है ये आज सुबह की शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। और आप में से काफी सारे बच्चों ने हो सकता है दे भी दिया होगा। इसके बारे में जरा सा बात करते हैं कैसा क्या रहा, और आगे की शिफ्ट में जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, आगे जिन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, उनको यहाँ से क्या सीखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिक की। और मेरे खुद के दो जूनियर्स ने भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, उनसे मेरी जस्ट बात हुई है। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, टीसीएस एनक्यूटी में इस बार कुछ चेंजेस तो आए हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। जो न्यूमेरिक के 20 क्वेश्चन है, जो फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ, उसमें न्यूमेरिक थोड़ा सा हमें मीडियम डिफिकल्टी का देखने को मिला है। जो न्यूमेरिक के क्वेश्चन हैं वो थोड़े से मीडियम डिफिकल्टी के आए हैं। ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आए हैं, मीडियम क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। पहले क्या होता था कि इजी क्वेश्चन ज्यादा आते थे और मीडियम क्वेश्चन कम आते थे। बट इस बार अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन सेक्शन में भी यहाँ पर न्यूमेरिक का जो लेवल है थोड़ा सा हाई गया है। अब जो ये जो 20 क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन न्यूमेरिक में पूछे गए हैं, यहाँ मैं आपको एक एक सेक्शन वाइज क्लियर करना चाहता हूँ। तो न्यूमेरिक की जो एबिलिटी है, इसमें अगर निंजा का मैं कट ऑफ बताऊं, तो निंजा में अगर आपने 12 या 12 प्लस स्कोर कर रखा है तो ये आप अपने लिए सिक्योर एक स्पॉट मान सकते हो। और डिजिटल और प्राइम के लिए यहाँ पर 15 प्लस तक का यहाँ पर कट ऑफ आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जा सकता है। सो निंजा के लिए यहाँ पर 12 प्लस अटेम्प्ट यहाँ पर एक सिक्योर एक स्पॉट होगा, और 15 प्लस होगा डिजिटल और प्राइम के लिए। सुबह इसका लेवल थोड़ा सा मीडियम रहा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। सो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं, जैसा कि मुझे फीडबैक आया है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो कैलकुलेशंस पर थोड़ी सी जोर देना, फटाफट से कैलकुलेशंस करने की कोशिश करना। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स से यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर एसआई से देखने को मिले हैं, और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है यहाँ से स्पीड से आपको देखने को मिले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको देखने को मिले हैं। सो इस प्रकार के टॉपिक्स यहाँ पर काफी सारे पूछे गए हैं। ठीक है, जितना कि मुझे अभी तक पता पड़ पाया है, आपको अर्ली इंप्रेशंस में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। देन बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का यहाँ पर जो है काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों ने बोला कि उनको इंग्लिश हार्ड लगी, और कुछ लोगों ने बोला कि उनको इंग्लिश सिंपल लगी। तो ठीक है, इसका सब्जेक्टिव सा यहाँ पर अभी फीडबैक आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में जो सबसे जो ज्यादा चीज मैटर कर रही है वो यहाँ पर है स्पीड। आपको अपनी स्पीड अच्छी मेंटेन करके चलनी है। जो इंग्लिश का अगर आप देखोगे तो जो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चों को हो रहा है, दिक्कत आ रही है स्पीड में। अब अपनी स्पीड अच्छी बनाकर रखें। 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश का कट ऑफ अगर बात करें तो 25 में से यहाँ पर 15 प्लस जा सकता है। 15 प्लस फॉर टीसीएस निंजा प्रोफाइल। ठीक है, सो दिस इज फॉर टीसीएस निंजा। एंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डिजिटल और प्राइम है वो यहाँ पर एडवांस सेक्शन में कैलकुलेट होता है। देन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अगर बात करूं तो यहाँ पर जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन 20 क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग का भी मीडियम रहा है। इस बार थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं रीजनिंग में। सो इसका भी लेवल आपको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। टीसीएस एनक्यूटी का थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है। रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस में से कट ऑफ आपका यहाँ पर भी 12 टू 3, आप ये मान सकते हो 11 टू 12 के आसपास यहाँ पर रह सकता है। 11 टू 12 रह सकता है। पिछली बार से कट ऑफ 1 से 2 नंबर यहाँ पर ऊपर जाने की आशंका है। पिछली बार अगर आप बात करो तो पिछली बार का कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चंस में से अराउंड जिन बच्चों ने 9 से 10 क्वेश्चंस भी करे थे, राइट करे थे, उन लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन का मेल आ गया था निंजा के लिए। इस बार जो कट ऑफ है थोड़ा सा 1 से 2 नंबर ऊपर जाने की पूरी संभावना है। फाउंडेशन सेक्शन में अगर बात करें तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो कंपेरेटिवली आप बोल सकते हो थोड़ा सा ईजी है, जिन लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करी है उनके लिए। और जो न्यूमेरिक का सेक्शन है वो यहाँ पर काफी डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे डिफिकल्ट सेक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो न्यूमेरिक का है। देन रीजनिंग थोड़ी सी मीडियम लेवल की देखने को मिल रही है। इंग्लिश इजी मीडियम लेवल की देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडवांस की। अब एडवांस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके डिजिटल और प्राइम के लिए, दो के लिए आ रहे हैं। ठीक है, डिजिटल और प्राइम के लिए। सुबह के सेक्शन की बात करो तो यहाँ पर जो एडवांस में आपकी रीजनिंग और यहाँ पर जो उसके क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको डीआई के देखने को मिले हैं, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर एडवांस सेक्शन में देखने को मिले हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि अगर आपको प्राइम और डिजिटल क्लियर करना है, इसमें अभी क्वेश्चंस तो कंफर्म नहीं है, बट इसमें आपके 60 टू 70% का स्कोर एटलीस्ट होना चाहिए अगर आपको टीसीएस डिजिटल निकालना है। और टीसीएस प्राइम के लिए भी यहाँ पर जो स्कोर है, जो कट ऑफ है, वो 80% तक भी जा सकता है, क्योंकि प्राइम के लिए पोजीशन काफी कम रखी गई हैं। सो 80% तक का स्कोर यहाँ पर हो सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आई है। कोडिंग क्वेश्चन अगर आऊं तो यहाँ पर एक सब
सबसेट सम करके क्वेश्चन काफी सारे लोगों से पूछा गया है, सबसेट सम करके क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों से पूछा है सबसेट सम। और ये सबसेट सम मतलब ऐसा है कि किन सबसेट्स का टारगेट उस सम के इक्वल हो रहा है। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कोडिंग में। सो कोडिंग के भी जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल जितना एक्सपेक्ट था उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ही आया है, क्वेश्चंस का लेवल भी यहाँ पर हाई गया है। तो एक तो सबसेट सम जो इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। दूसरा जो क्वेश्चन आया है, ज्यादातर हमने जो देखे हैं, ज्यादातर हमें मैपिंग और मैपिंग हैशिंग, प्रायोरिटी क्यूज, ठीक है, प्रायोरिटी क्यूज, जितने क्वेश्चंस अभी मुझे पता पड़ पाए हैं उनके हमें देखने को मिल रहे हैं। सो जो क्वेश्चंस हैं उसमें एडिशनली कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, लाइक ग्राफ्स हो या फिर कोई ऐसा स्टैक का कुछ इंप्लीमेंटेशन आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। बट हाँ, जो डिफिकल्टी लेवल है कोडिंग क्वेश्चंस की भी अच्छी आ रही है। सो आपको कोडिंग क्वेश्चन भी मीडियम लेवल तक के प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। आई वुड सजेस्ट के कोडिंग क्वेश्चन में अगर आप टीसीएस डिजिटल या प्राइम को टारगेट कर रहे हो तो इसमें आप काफी अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, क्योंकि उसका रीजन है कि कोडिंग क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 90 मिनट्स दिए जा रहे हैं। और आजकल बच्चों की क्या है ना, कोडिंग ज्यादातर बच्चों की ठीक ठाक हो ही गई है, इसलिए जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ ही रहा है। और बाकी की इसमें जो कट ऑफ है वो आराम से आपका, अगर आप डिजिटल देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन तो आराम से करना ही पड़ेगा। और अगर आप प्राइम को टारगेट कर रहे हो तो 1.5 प्लस क्वेश्चन आपका डेफिनेटली होना चाहिए। सो अभी जो अर्ली इंप्रेशन आ रहे हैं वो तो कुछ इसी प्रकार है जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कैसा क्या लेवल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।